अरे यार वर्तमान में अपनी ऊल जुलूल हरकतों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले कॉमेडियन बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहने को तो एक संत बाबा महात्मा कहलाना पसंद करते हैं, मगर उनकी बचकानी हरकतें उनको एक भगत भी सिद्ध नहीं कर पा रही है। एक बार हमारी रावण से बात थी और सर में मारो, अब सर में भरा मारो, इसके सर में मारो, जरा गला पकड़, इसका गला पकड़। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की मूल समस्या क्या है, ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने तथाकथित दरबार में अपनी अल्प बुद्धि से प्रत्येक व्यक्ति का मजाक उड़ाना तथा संतों महात्माओं का अपमान करने से भी नहीं चूकते। पिछले दिनों उन्होंने अपने दरबार में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की भक्ति में बाधा कैसे उत्पन्न की जाए, इसकी तरकीब भी बताते हुए नजर आए। बहु नास्तिकों जैसी चलती है, रामपाल नामक संत को मानती है। ठोको तुम तो अभिषेक हैं। हो सके तो एक माइक खरीद के और ओम जय शिव ओमकारा सुबह शाम बजने दो। टेप लगाओ लगातार, वॉल्यूम तेज करके। आपने सुना होगा कि सतयुग में संत महात्माओं और भक्तों की भक्ति में विघ्न डालने के लिए राक्षस लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। बिल्कुल वही चरित्र इस वीडियो में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नजर आ रहा है। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के पवित्र सदग्रंथों के आधार पर वर्तमान में ऐसे तथाकथित पंडितों के चरित्र को रेखांकित करते हुए बताते हैं। कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़ने भेद नहीं जाने, अरे ये बातें पुराने 18, और कह खेगा पता नहीं लेकिन पुराणों में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है, और ये जन्मते मरते नहीं। और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है। यही अपनी देवी पुराण आपको स्पष्ट करेगी। पुणात्माओं, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद या दंत कथा हटे नहीं, और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भगवान को पहचान सके और ज्ञान समझ सके। दोस्तों, इस वीडियो से ये प्रमाणित हो जाता है कि किस तरह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे तथाकथित कथावाचक जनता को गुमराह कर रहे हैं और एक सच्चे संत के खिलाफ सरेआम भड़काने का कार्य कर रहे हैं। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के उज्जवल चरित्र और नेक विचारों से रूबरू होने के लिए निःशुल्क पुस्तक ज्ञान गंगा मंगवाकर अवश्य पढ़िए। कृपया अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप करें।